अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आपके लिए बता दें, आज हमने तावड़ू हल्का के रहाड़ी गांव से सरपंच जमशेद खान से खास बातचीत की। उनसे हमने ये बातचीत की कि गांव के अंदर इन 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य किए हैं, साथ ही आगामी पंचायती चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये ख़ास रिपोर्ट देखिए और उससे पहले ये भी देखिए जो जमशेद खान ने विकास कार्यों की तस्वीरें हमारे साथ साझा की, वो तस्वीरें भी आप देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जमशेद खान फ्रॉम रहाड़ी, ग्राम पंचायत और तहसील तावड़ू, जिला मेवात। जनाब, बात करें 5 साल जो बीत गए हैं, किस तरह के विकास कार्य को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी जो विकास की कार्य हैं और जो हमारी एक्टिविटी हैं उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो काम में गांव के अंदर जो कार्य हुए हैं उनका भली भांति से जो मैंने करा रखा है वो कहना नहीं, देखने पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। जो 50 साल पीछे जाकर अगर देखें तो कुछ भी कार्य नहीं हुए थे। इन 5 सालों में बहुत सारी सुविधाएं लोगों के लिए दी हैं, जैसे गांव की कनेक्टिविटी और गांव के लिए चारों तरफ बिजली, पानी की सुविधा एट प्रेजेंट चल रही है जो पब्लिक हेल्थ से हमें मिलती है। और सभी ग्रामवासियों ने काफ़ी अच्छा मुझे सहयोग किया है। गांव वालों ने बहुत अच्छे समझबूझ से विकास के कार्यों में मेरा हाथ बटाया है, पक्ष विपक्ष सभी ने। और जो प्यार मुझे गांव वालों ने दिया है, हमारे गांव की जो अपने फिरनी थी, गलियां थी, काफ़ी कीचड़ भरी हुई थी। जब कब्रिस्तान के अगर रास्ते को देखें तो बहुत ही गंदा था आज, और इसी रास्ते पे हमारा स्कूल पड़ता है, कब्रिस्तान पड़ता है, आंगनवाड़ी सेंटर पड़ते हैं, CSC सेंटर पड़ता है, स्वास्थ्य जो है उनके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हमने रास्ता सोना रोड की इस तरफ करा दिया है। और रही इसकी बात कि हमारे गांव में बिजली की समस्या बहुत बड़ी थी। जो स्टार्टिंग में जब मैं सरपंच बना तो सबसे पहला मैनिफेस्टो जो गांव वालों ने मुझे दिया यही था कि बिजली चारों तरफ होनी चाहिए और रास्ते पक्के होने चाहिए। फिर उनकी बातों पे मैं खरा उतरा, जो वादे किए थे वो मैंने पूरे किए। बिजली की सुविधा कराई, पानी की सुविधा कराई, और गांव का जो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, एजुकेशन के मामले में हमारा गांव ही क्या सारा मेवात ही पिछड़ा हुआ है। मैंने 12वीं तक का स्कूल कराया और उससे सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये थी, अवसर था कि हमने क्लस्टर सेंटर भी उसे बनवा दिया है। 8% हमारे गांव के स्कूल के नीचे लगभग 8-10 जो गांव स्कूल हैं गाँवों के। जनाब, बात करें जैसे शिक्षा को लेकर आपने काफ़ी प्रयास किए और उन पर सफलता भी पाई, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से? स्वास्थ्य के लिए सर जो गांव की साफ़ सफाई है, अपने CSC सेंटर एक पिछली योजना में डैमेज हो रखा है, अभी 8% डैमेज है। मैंने उसका प्रस्ताव रेजोल्यूशन दे रखा है
आने वाले समय में वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बात करें जनाब रास्तों के अलावा स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, लेकिन जो आपके गांव की जनता रह रही है उसमें गरीब परिवार, उनके लिए क्या मकान दिलाने में आप कामयाब है? सर कुछ जो लेडीज़ हैं जो जिनके लिए हमने मकान बनाए, जो विधवा लेडीज़ हैं जिनके लिए समस्या थी, कराई हैं। लगभग 2 लाभार्थी हैं, उनका कराया था। गांव के अंदर इन 5 सालों में जिस तरह से आपने जो विकास कार्य हुए हैं, इनमें गांव वालों का कितना अहम योगदान रहा? गांव वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई आपत्ति, किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई। गांव वालों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि गांव वालों ने इससे पहले जो कार्य हुए थे कभी इतना प्यार नहीं दिया। मेरे पिताजी भी इससे पहले सरपंच रहे हैं 2000 से 2005 तक, और आज तक जो मुझे गांव वालों को सहयोग मिला है वो एक सराहनीय है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। जमशेद, ये कहना उचित होगा कि जमशेद ने अपनी जेब नहीं भरी है बल्कि गांव में काम करके दिखाया है। जी, थोड़ा सा बताएं जनाब कि जिस तरह से जो काम किया उसमें क्या चुनौतियाँ रही आपके सफर के अंदर? सर सबसे बड़ी समस्या तो लोग ये कहते हैं कि भाई सरपंच, सारी ये जो पद है ये इस तरीके का पद है कि सरपंच खा गया। जी। ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच बड़ी परेशानियों से जो पैसा वगैरह जो ग्रांट वगैरह लाते हैं उसमें बड़ी समस्याएं हैं और उनको लाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। रेजुलेशन, एस्टीमेट और मंत्रियों तक जाना पड़ता है, प्रशासन से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर ये काम हो पाता है। जो मैं नहीं पहुंच पाया हूं, और गांव की तरफ से क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं गांव वालों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरीके से मुझे प्यार दिया है और अगर आगे से मुझे प्यार देंगे और मुझे मौका मिला तो मैं बहुत सारे और कार्यों को करना चाहूँगा। और जैसे गर्ल्स स्कूल, स्वास्थ्य सेंटर और भी बहुत सारे कार्य हैं। गाँव को लगभग चारों तरफ लाइट वगैरह और एजुकेशन, उनको नौकरी दिलवाना, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिनसे जनता के बीच में आप 5 साल रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास इस बार भी आप पर टिकेगा क्योंकि आपने जो ज़मीनी स्तर पर कार्य किए हैं, लेकिन फिर से जो गांव के जो इन मुद्दों को आप लेकर चल रहे हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं एक सफलता पानी बहुत मुश्किल से लगती है। तो किस तरह से देखते हैं कि भाई ये जो मुद्दे रहेंगे मैं वाकई में इन्हें भी ज़मीनी स्तर पर करूँ? ऐसा है रमजान जी, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि रेपुटेशन। मैंने लोगों से प्यार दिया है और प्यार लिया है। आज भी मेरी कोई बुराइयाँ नहीं है गांव के अंदर, और अगर जनता का प्यार मुझे मिलेगा ये तो निर्णय जनता ही करेगी। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वो चाहेंगे तो मुझे रख सकते हैं, नहीं तो कोई और प्रतिनिधि चुन सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी गांव वालों का कैसा समर्थन की रुझान आपकी तरफ? देखो, गांव वालों का तो लगभग सभी को कहते हैं कि भाई आप खड़े हो जाओ। और भी बहुत प्रतिनिधि हैं गांव में जो 2-4 लोग अपनी जीत की पहले ही तैयारी कर चुके हैं। जी। तो हर आदमी जो मैदान में आता है वो जीतने के लिए ही आता है। तो आपकी तरफ जिस तरह पहले समर्थन रहा, इस बार भी कोई उम्मीद है इसी तरीके से? हाँ, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। तो दर्शकों, जिस तरह से विकास कार्यों के बारे में जमशेद खान ने कहा कि पंचायत चुनाव में अगर जनता का फिर से रुझान मिला तो इंशाल्लाह और भी हम गांव के अंदर विकास तरक्की करेंगे, फिर से गांव के अंदर 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से गांव में अब से पहले इस तरह के विकास नहीं हुए थे जिस तरह से हमने इन 5 सालों में विकास कार्य किए हैं। कैमरामैन रिसाल पर्सन के साथ रमज़ान साने मेवात के लिए।